भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वह जो चाहे बन सकता है, बशर्ते वह जो बनना चाहता है या जो पाना चाहता है उसके प्रति अपनी शक्ति को उस कर्म में लगा दे। यदि इंसान चाहे तो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है, और यदि इंसान चाहे तो गरीब से अमीर भी बन सकता है। लेकिन इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, धैर्य, लगन और कर्म की आवश्यकता है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित, धैर्यवान, लग्नशील और कर्मवीर होता है, उस व्यक्ति के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता। वह जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इंसान के अंदर ईश्वर ने इतनी ताकत और बुद्धि दी है कि यदि वह चाहे तो असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। इंसान यदि चाहे तो एक मरे हुए चूहे से भी बहुत अमीर बन सकता है। वो कैसे? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में बहुत गरीब इंसान रहा करता था। वह इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। लेकिन वह गरीब होने के साथ साथ ईमानदार, चालाक, लग्नशील, कर्मवीर और भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी था। एक दिन की बात है, जब वह सो रहा था तो उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी चुका पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हे प्रभु, इस गरीबी से निकलने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, मैं तुम्हें इस गरीबी से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम अपने कर्म और मेहनत के द्वारा इस गरीबी से अवश्य निकल सकते हो। यदि तुम चाहो तो एक मरे हुए चूहे से भी बहुत बड़े अमीर आदमी बन सकते हो। इतना सपना वह देखा ही था कि उसकी नींद खुल गई और वह बेड पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर एक मरे हुए चूहे से अमीर कैसे बना जा सकता है। तभी उसकी नजर नीचे एक मरे हुए चूहे पर पड़ी। उस मरे हुए चूहे को लेकर रास्ते में निकल पड़ा। तो उसी रास्ते से एक सेठ अपनी बिल्ली को लेकर जा रहा था। उसकी बिल्ली को चूहे नहीं मिलने की वजह से वह कई दिनों से भूखी थी। तभी सेठ की नजर उस व्यक्ति के हाथ में मरे हुए चूहे पर पड़ी। तो उस सेठ ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे भाई, क्या तुम इस मरे हुए चूहे को मुझे दे सकते हो? मेरी बिल्ली कई दिनों से चूहे नहीं मिलने की वजह से भूखी है। यदि तुम इस चूहे को दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें 2 सिक्के दूंगा। तो उस व्यक्ति ने मरे हुए चूहे को देकर उस सेठ से 2 सिक्के ले लिया और उन 2 सिक्कों को लेकर उसने एक केक की दुकान पर जा पहुंचा। उसने उन 2 सिक्कों से 2 केक खरीदकर कुछ दूर बढ़ा तो उसे 2 फूल वाला दिखाई दिया जो रंग बिरंगे फूल लिए हुए थे। वे दोनों बहुत ही भूखे थे। उस व्यक्ति के हाथ में केक को देखकर कहा कि अरे भाई, क्या तुम हम दोनों को केक खिला सकते हो? हम दोनों को बहुत जोरों से भूख लगी है। उसने कहा, हाँ अवश्य। और उसने एक केक को उन दोनों को दे दिया। उसके बदले में उन दोनों ने बहुत सारे फूल उस व्यक्ति को दे दिया। उन फूलों को लेकर वह व्यक्ति बाजार गया और उसे उचित मूल्य पर बेचकर बहुत सारे पैसे कमाया। फिर उनमें से कुछ पैसों से वह 4 केक खरीदा। उनमें से 2 केक वह खुद ही खा गया और शेष 2 केक को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में बहुत सारी लकड़ियां गिरी हुई थी और साथ ही उस जंगल में कुछ लड़के भी खेल रहे थे। उसने उन लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा कि इन लकड़ियों को तुम लोग इकट्ठा करवा दो, तो इसके बदले में मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा। इस तरह उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में ले गया और उसे बेच दिया।
इस तरह उन्होंने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए। उन पैसों से उसने एक चाय की दुकान खोली। इस तरह से वह कर्म करता गया और एक दिन वह एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से कोई भी चीज हासिल कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।